गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 12 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक प्रश्न से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए, जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हो, उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष हमारे देश भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। आपको डेट याद रखनी है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि भारत जो है पहले 12 जनवरी को मनाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 अगस्त को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको 10 तारीख के दिन भी बताया था कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को, कब? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। उसी प्रकार राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है तो 12 जनवरी। ठीक है दोस्तों, वही आपको अगर विश्व युवा दिवस पूछा गया है तो 12 अगस्त। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। अब जो है भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है दोस्तों, एक महान संत थे भारत के स्वामी विवेकानंद जी, जिनका मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र इनका मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद जी का। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी सन 1863 को। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1863 में हुआ था 12 जनवरी को। कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु थे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1890 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन जो भी यहाँ पे लिखी गई है लाइनें, इनसे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1863 में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। अगला क्वेश्चन बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1890 को की गई थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है दोस्तों, अब 3 और क्वेश्चन बनते हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1893 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको इन्हें नोट जरूर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, AIIMS, एम्स जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसका कौन से भी दीक्षांत समारोह का हाल ही में आयोजन हुआ है? तो आपको याद रखना है, एम्स का हाल ही में 47वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। एम्स का 47वां दीक्षांत समारोह आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन की। डॉक्टर हर्षवर्धन है कौन? तो यह वर्तमान में केंद्र में चिकित्सा मंत्री है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में केंद्र में चिकित्सा मंत्री हैं और ये ही इसके अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 47वें दीक्षांत समारोह जो हाल ही में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। वही अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो सन 1952 में, 1952 में जो है एम्स की स्थापना हुई और 1956 में एक अधिनियम बनाया गया था। एम्स का एक अधिनियम बना था, तो आपको याद रखना है 1952 में एम्स की स्थापना हुई थी और हाल ही में इसका 47वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 जनवरी को भारत के कौन से प्रधानमंत्री की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जिनके भी एनटीपीसी का एग्जाम है उन्हें जरूर याद रखना है कि हाल ही में 11 जनवरी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 11 जनवरी कब? तो 11 जनवरी सन 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी 11 जनवरी सन 1966 को और हाल ही में 11 जनवरी को इनकी 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी,
ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। साथ ही आप याद रखिएगा, एक करंट का क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको नाम से पता चल रहा है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक है, ये लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित है और ये लिखी है संदीप शास्त्री ने। किन्होंने लिखी है? तो संदीप शास्त्री ने लिखी। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड जो है पुस्तक है, ये संदीप शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। और लाल बहादुर शास्त्री की हाल ही में 11 जनवरी को यानी कि कल के दिन 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और प्रत्येक वर्ष किसी न किसी मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। जैसे कि पिछली बार जो अतिथि बने थे वो बने थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि इस वर्ष जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पहले तो इसमें जो है बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पहले गणतंत्र दिवस पर जो है आमंत्रित किया गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने आने से जो है मना कर दिया था कोरोना के कारण। ठीक है दोस्तों, अब जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने गणतंत्र दिवस पर सूरीनाम के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। सूरीनाम के जो है अभी कुछ महीनों पहले नए राष्ट्रपति बने थे, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है इनका? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन अब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति बने थे हाल ही में कुछ समय पहले, और अब इन्हें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला तो ये कि किन्हें आमंत्रित किया गया था, तो बोरिस जॉनसन को किया गया था जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। इसके पश्चात सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया गया है 26 जनवरी को। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। वही आपको कुछ और करंट अफेयर के जो है फैक्ट याद रखने। पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू शायर नसीर तुराबी का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये विश्व स्तर के एक प्रसिद्ध उर्दू शायर थे जिनका नाम था नसीर तुराबी। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार आएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू शायर नसीर तुराबी का निधन हुआ है, किस देश से संबंधित थे? तो ये पाकिस्तान से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अमेरिका ने हाल ही में किस से राजनयिक संपर्कों पर लगी पाबंदियां हटाई है। तो हाल ही में अमेरिका ने ताइवान पर लगी राजनयिक संपर्कों पर लगी पाबंदियां हटाई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि 12 जनवरी आज के दिन राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से समारोह को संबोधित करेंगे। तो हाल ही में हमने पढ़ा कि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व भर में जो है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के दूसरे समारोह को, पहला समारोह पिछले वर्ष आयोजित हुआ था और इस वर्ष इसका दूसरा समारोह आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, किन्होंने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मुकेश आगी, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। मुकेश आगी, अरिवंद पुरवान, नीलू गुप्ता, डॉक्टर सुधाकर। फिर से बता देता हूँ, मुकेश आगी, अरिवंद पुखान, नीलू गुप्ता, डॉक्टर सुधाकर, ये 4 नाम हैं जिन्हें कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो भारतीय प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। इन 4 को भारतीय प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हाल ही में भारत ने क्या मनाया है? भारत ने हाल ही मनाया है प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 9 जनवरी को मनाया गया है और इसी दिन भारतीय प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है इन 4 व्यक्तियों को, जो आपको याद रखना है। नीलू गुप्ता, डॉक्टर सुधाकर, अरिवंद पुखान और मुकेश आगी, इन 4 को जो है भारतीय प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। तो आपको याद रखने की हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। तो ये तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर ने भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ठीक दोस्तों, अब कुछ एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है
कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक हाईकोर्ट है, एक ही हाईकोर्ट है दोनों केंद्र शासित प्रदेश का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में इसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं पंकज मित्तल। ये नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनटीपीसी के एग्जाम बहुत सारे फेज में हो रहे हैं और हाल ही में बहुत सारे जो है नए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो कल मैं आपको इन सभी की एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, कल के वीडियो में, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एनटीपीसी का बहुत सारे फेज में एग्जाम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा, इनमें से सब में से जो है प्रत्येक में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा। तो आपको याद रखना है अभी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल नियुक्त हुए हैं। कल मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट दे दूंगा जो आपको याद रखनी है। तो ये है आज के करंट अफेयर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं हम कल के टेस्ट पर। लास्ट वीडियो के टेस्ट का हमारा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा असत्य है। ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस एक क्वेश्चन में ही आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा असत्य है। तो इसमें इंडिया विंस फ्रीडम, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि 1923 में 1923 में जो इसका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा लिखी गई इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ऐसे कैसा कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला ऑप्शन देखें तो भारत का संघर्ष, ये सुभाष चंद्र बोस की ही पुस्तक है, भारत का संघर्ष। और यंग इंडिया, ये तो बहुत ही फेमस पुस्तक है महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है यंग इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किन के द्वारा लिखित पुस्तक है यंग इंडिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा था? गलत ऑप्शन था गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक है ये मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा लिखित नहीं है। गुलामगिरी जो पुस्तक है ये लिखी है महात्मा, किन्होंने लिखी है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। इनका नाम आपने सुना होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है गुलामगिरी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है ये लिखी है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अब इनसे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। और किन्होंने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, जिनके द्वारा लिखित पुस्तक है गुलामगिरी। तो आपके यहाँ पर इस एक क्वेश्चन से जो है 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहला, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इससे जुड़े भी आपने 2 क्वेश्चन देखे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, साथ ही यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। गुलामगिरी पुस्तक जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है और इन्हीं के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। भारत का संघर्ष ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित है और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए वो आपको नोट जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। हाल ही में लियोन मेंडो का, गोवा से है लियोन मेंडो का। ठीक है दोस्तों, और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने। इनकी उम्र लगभग 14 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये गोवा से हैं और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडो का। तो ये थे लास्ट वीडियो के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? यानी कि ताजमहल का निर्माण किसके आधार पर या किसको देखते हुए किया गया था? ये एक चीज़ होती है जिसे पूर्वगामी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से किसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। तो आपको बताना है कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 है, इसमें कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें थे करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो जितने भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं उनको आपको नोट ज़रूर करना है और याद ज़रूर रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज के क्वेश्चन
जो दोनों क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। थैंक यू।